हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत। आप सबको मेरे पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज 3 अगस्त है 2025। आप सबको मैं आज इनइक्वलिटी का पार्ट 2 कराऊंगा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वलिटी में जो ये वाला है पोर्शन। मैं आपको बताता हूँ, ये आइदर और क्लॉज जो होता है, आइदर और, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी ऐसा क्यों आ रहा है दोस्त? हाँ, इनइक्वलिटी। अभी इसमें आ गया आपका पार्ट 2। और हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? आइदर और केस। आइदर और केस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आइदर और में देखिए दो कंडीशन होता है, मतलब एक्चुअली दो इंस्टेंस होगा। इंस्टेंस इंस्टेंस वन और एक होगा इंस्टेंस टू। ये वीडियो देखने के बाद कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आइदर और केस में। ठीक है, इंस्टेंस वन में क्या है? जब बोथ कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है तब क्या आइदर और होगा। और जब दोनों कंक्लूजन में दोनों ही ठीक होगा, या तो दोनों ठीक होगा या तो दोनों में से कोई एक ठीक होगा, तो ये हम लोग इंस्टेंस टू में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग चलते हैं इंस्टेंस वन में। इसमें तीन कंडीशन रहता है। बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग और फॉल्स, जो भी आप बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला जो है, बोथ sorry, same element should be there, same element should be there, same element should be there in both the conclusions, in both the conclusion। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहे हैं? तीसरा यही बोल रहे हैं कि आपका ये थ्री डिफरेंट साइंस वुड बी देयर, थ्री डिफरेंट साइंस वुड बी देयर। तो ये तीन कंडीशन आपको होना चाहिए। जब ये तीन कंडीशन आपका हो जाएगा तभी आपको याद रखना है कि आपका आइदर और केस सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अभी जो दूसरा इंस्टेंस है वो जरा देख लेते हैं। दूसरा इंस्टेंस क्या है? दूसरा इंस्टेंस में आपका यही होगा कि मैंने आपको बोला था कि दोनों दोनों कंक्लूजन आपका राइट होगा। या तो कोई दोनों कंक्लूजन में ये भी राइट हो सकता है। मान के चलिए दो कंक्लूजन है, सी ग्रेटर देन ए है, सी लेस देन ए है। ठीक है, मान के चलिए, तो ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। देखिए पहला तो ये दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं पी, सॉरी, ये है। देखिए ये वाला जो है ना, फर्स्ट बोला सेम, सेकंड बोला सेम एलिमेंट शुड बी देयर, ये तो मैंडेटरी है दोनों केस में। एलिमेंट दोनों बराबर होना चाहिए, इधर भी सी ए होना चाहिए, इधर भी सी ए होना चाहिए। भले ये सी इधर ऐसे लिखा है या ए इधर लिखा है, क्रॉस में लिखा है, तो भी कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एलिमेंट होना बराबर, आइदर और केस सेटिस्फाई हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है दोनों ही मान के चलिए राइट है, दोनों ही राइट है, लेकिन आपको डेफिनेटली ये पता नहीं है कि यही ठीक होगा ये या ये ठीक होगा, या तो ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा। हमको डेफिनेटली पता नहीं है कि या तो सी ए से बड़ा होगा या तो ए सी से छोटा होगा। तो आपके पास डेफिनेट कंक्लूजन, डेफिनेट आप बोल सकते हैं क्या कि ए सी से बड़ा है या सी ए से बड़ा है? डेफिनेटली आप बोल सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं बोल सकते ना, हमको पता नहीं है। हमको खाली इतना ही पता है, या तो सी ए से बड़ा होगा या तो ए सी से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं है कंफर्म कि होगा कि नहीं। तो ये बोथ कंक्लूजन जब राइट हो जाता है और आपको जब पता नहीं होता, तब आपका ये भी आइदर और क्लॉज में आ जाएगा, आइदर और केस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ये देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसमें हमारा ये हो जाएगा। जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना हम लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। तो देखिए फर्स्ट केस में देखिए क्या है। तो हमारा पहला क्या था? बोथ साइन, बोथ एलिमेंट शुड बी सेम, ये एक था। सेकंड में क्या था? थ्री साइन शुड बी देयर। अब ये कौन सा साइन होगा? देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक में आया ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी आया, दूसरे में क्या आया? बी लेस देन ए आया। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है, सेकंड एलिमेंट में भी सेम है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन में और सेकंड कंक्लूजन में एलिमेंट देखिए दोनों में सेम है। ए बी, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? तीन साइन होना चाहिए। देखिए ये क्या क्या साइन है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और लेस देन। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा ग्रेटर देन और दूसरा आएगा लेस इक्वल्स टू। तो एक आएगा ग्रेटर देन, एक आएगा इक्वल्स टू, और तीसरा क्या आया? तीसरा आपका आया लेस देन। तो आपको तीन साइन आ गया। क्या क्या साइन आया?
एक आया आपको ग्रेटर देन, दूसरा आया आपको इक्वल्स टू, तीसरा आया आपको लेस देन। तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू तीनों साइन आ गया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। तो हमारे ये जो दो कंक्लूजन दिया हुआ है, ये दोनों केस में हमको देखना पड़ेगा ये रॉन्ग हो रहा है कि नहीं। अगर रॉन्ग है तो ये पूरा 101 शॉट में 100% ये आइदर और हो जाएगा, आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं। तो आइदर और का जब भी केस करेंगे ना, आपको पहले चीज ध्यान देना है कि एलिमेंट दोनों में देख लीजिए सेम है कि नहीं। जब भी आपने देखा कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट सेम है, तब भी आपके मन में डाउट होना चाहिए कि हाँ ये आइदर और हो सकता है, ठीक है। और आइदर और हो सकता है, जब भी डाउट आ गया तब बाकी का जो दो कंडीशन है वो आप सेटिस्फाई कर लीजिएगा। अगर सेटिस्फाई होता है तो आइदर और होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो आइदर और नहीं होगा। तब अगर दोनों एलिमेंट सेम भी हो तो भी नहीं होगा, कोई एक भी कंडीशन अगर डिससेटिस्फाई हो गया तो भी ये आइदर और नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। दो मिल रहा है, एक नहीं मिला, तो हम लोग टिक टिक कर देंगे, आइदर और में नहीं होगा, गलत हो जाएगा। या तो एक ठीक हुआ, दोनों ठीक नहीं हुआ, तो भी आइदर और मार देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, तीनों के तीनों ही ठीक होना पड़ेगा। तीनों के तीनों की 1 2 3 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आइदर और होगा। अभी देखिए ये वाला कंडीशन में क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, सी इक्वल्स टू ए, सी ग्रेटर देन ए। कंक्लूजन देख लिया हमने। देखिए सी से ए का पहले हमको समझना पड़ेगा सी से ए का रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर तो जाएगा, फिर इधर से इधर भी जाएगा, क्योंकि डोर खुला है। अगर डोर खुला है तो सी जा सकता है बी के पास, बी के पास चला गया। अभी बी से ए के पास जाएगा, तो सी से जब बी के पास जा रहा है तब आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, और बी से जब ए में जा रहा है तो इक्वल्स टू। तो अभी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू को, तो मतलब आप बोल सकते हैं सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में से साइन कौन सा बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। आपको क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू आया, ये दोनों में से बड़ा साइन कौन सा है, ये, तो हम यही कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं सी ग्रेटर देन ए और सी इक्वल्स टू ए। सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए जब आ गया, तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सी ग्रेटर देन ए भी हो सकता है, या तो सी इक्वल्स टू ए भी हो सकता है। तो यहां पे लग गया आपका आइदर और केस, या तो सी ए से बड़ा हो सकता है, या तो सी ए के बराबर हो सकता है, ठीक है। हमको वो चीज पता नहीं है, तो इस केस में आइदर और लग जाएगा। और देखिए एलिमेंट भी सेम है, तो ये वाला केस आइदर और हो गया, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है, देखिए पी, ये छोड़ दीजिए, पहले कंक्लूजन देखेंगे हम। कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, तो हमको एस से कहाँ जाना है, पी जाना है। तो एस से पहले जब आर जाएंगे, जा पाएंगे क्या, बिल्कुल जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे। डोर खुला है, डोर खुला है, तो हम जा पाएंगे। एस से आर भी चले गए, अब आर से हम क्यू भी जा पाएंगे, क्योंकि इक्वल्स टू है, वो भी जा पाएंगे। फिर क्यू से हम आगे बढ़ पाएंगे क्या, नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि डोर तो क्लोज्ड है, डोर तो क्लोज्ड है, ये तो क्लोज्ड है, कैसे आगे जाएंगे। ये डोर खुला होता तो मैं आगे जा सकता था ना, तो ये मैं नहीं जा सकता, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, पी ग्रेटर देन एस, पी और एस का कोई रिलेशनशिप बिल्डअप होगा क्या, ये तो ऑपोजिट साइन आ गया ना, ये भी, ये ऐसा आ गया, इधर ऐसा आ गया, तो ऑपोजिट साइन में कभी, आपको मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में कि अगर ऑपोजिट साइन रहेगा तो कभी भी रिलेशनशिप डेवलप होगा क्या, नहीं होगा। तो उस केस में जब भी ऑपोजिट साइन आ जाता है, आपको हमेशा क्रॉस कर देना है, कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इस केस में भी वही सेम चीज है, ऑपोजिट साइन है, एस यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, लेकिन दोनों का ऑपोजिट है, टकराव होगा, तो ये कभी भी ये केस सॉल्व, एस का और पी का रिलेशनशिप कभी आप बिल्डअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो एस और पी का कुछ भी दिया रहे वो तो गलत ही होगा, देख के ही मार देना है। और देखिए सेम एलिमेंट है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, सेम एलिमेंट वाला। दूसरा क्या है, दूसरा है तीन साइन होना चाहिए। देखिए लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू, इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू। और दूसरे में क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन। देखिए इसमें भी तीन साइन आ गया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और तीसरा क्या बोलता है कि दोनों कंक्लूजन आपका गलत होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर गया, दोनों में गलत आया, क्योंकि दोनों में रिलेशन बिल्डअप ही नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये डेफिनेट स्टेटमेंट दिया है ना, एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी बोल रहा है, जो कि कभी नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप ही हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। ये क्या लगेगा अभी, आइदर और। इजी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, देखिए ए सी है, ए सी है, दोनों में देखिए, दोनों कंक्लूजन में देखिए ए और सी है, इसमें भी ए और सी है। फर्स्ट में आपको डाउट होना चाहिए कि ये तो इधर हो सकता है, सेम एलिमेंट है। चलिए देखते हैं इधर होगा कि नहीं। अभी ए से हमको जाना है सी तक, कैसे जाएंगे ए से सी तक, देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो हम यहाँ जा सकते हैं, डोर खुला है, बिल्कुल जा सकते हैं। बी से सी जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, डोर खुला है।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों में क्लब करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही आएगा। तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हम लिख सकते हैं। इसका भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए ग्रेटर देन सी आएगा और ए इक्वल्स टू सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया है, देखिए ए ग्रेटर देन सी है और ए इक्वल्स टू सी है। ये भी आइदर और हो जाएगा, सेम एलिमेंट तो है ही, ये भी आइदर और हो जाएगा। देखिए ये वही वाला केस है जिसमें दोनों ट्रू हो रहा है, दोनों ट्रू है। मैं 2 इंस्टेंस बोला था ना आपको, ये दूसरा इंस्टेंस है जिसमें क्या है, दोनों आपका ट्रू हो गया और क्या है आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, दोनों ट्रू हो गया और सेम एलिमेंट है। तो इसमें ए ग्रेटर देन सी भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, ए इक्वल्स टू सी भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो ये केस में जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया है, पॉजिटिव दोनों ठीक है, तो हमको इसको आइदर और में लेना है, आइदर। ठीक है, चलिए दूसरा जाते हैं स्टेटमेंट। ये क्या दिया है, देखिए ए और डी आया है, ए और डी आया है, तो पहले ही डाउट होना चाहिए, सेम एलिमेंट है तो आइदर और हो सकता है, लेकिन हम कंफर्म मारेंगे नहीं अभी, पहले देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, डी से ए जाना है। हम लोग देखिए जिस साइड ग्रेटर साइड होगा उसी साइड से पढ़ाई करेंगे, कभी भी लेफ्ट साइड से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो डी से हमको ए जाना है। चलिए देखते हैं, यहाँ से डी से ए जाना है। ओके, डी से हमको ए जाना है। कैसे जाएंगे, डी से पहले हम सी जा पाएंगे क्या, बिल्कुल जा पाएंगे, डोर खुला है, डोर खुला है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है। सी से बी जा पाएंगे क्या, बिल्कुल जा पाएंगे, डोर खुला है, तो डोर खुला है तो क्या होगा, बी होगा, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी होगा। अब बी से हम ए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, डोर खुला है, डोर खुला है, तो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो जाए। ठीक है, तो अभी डी के साथ ए का क्या रिलेशन होगा, ये तीनों को अगर क्लब करेंगे तो सबसे बड़ा मतलब सेम ही साइन है, तो इसमें तो बोलने का जरूरत नहीं, वही आएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। आगे डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, इसको अगर तोड़ेंगे क्या आएगा, डी ग्रेटर देन ए आएगा और डी इक्वल्स टू ए आएगा। हमको पता है क्या, ये भी गलत सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमको कंक्रीट पता नहीं है कौन सा सही होगा, तो इस केस में भी हम लोग आइदर और मार देंगे। ये दोनों तो ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है, 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 और सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो आइदर और लगा देंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डाउट है, कमेंट करिए। ठीक है, अभी देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, फिर से डाउट, फिर से डाउट, फिर से डाउट, फिर से डाउट, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, आइदर और हो सकता है, आइदर और हो सकता है। चलिए देख लेते हैं होगा कि नहीं। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, हमको ए से सी तक जाना है। देखिए हम ए से सी जा पाएंगे क्या, ए से बी जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे, डोर खुला है, डोर खुला है। बी से हम सी जा पाएंगे क्या, डोर बंद है, डोर तो बंद है। अभी तो ये ऑपोजिट साइन हो गया, तो ये रिलेशनशिप बिल्डअप होगा ही नहीं, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। आप समझ गए, दोनों गलत हो गया, आगे का देखने का जरूरत ही नहीं है। ए से सी का हम कोई रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। जब हम कर ही नहीं पाएंगे, ए से सी का कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे, तो आगे बढ़ने का जरूरत क्या है, दूसरा देखने का जरूरत क्या है। तो ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया, देखिए आइदर और में सेम एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट है, वो मेंटेन हो गया। दूसरा बात क्या बोल रहे, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, ये भी एक पॉइंट है आइदर और का, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, ये भी आपको सेटिस्फाई हो गया पॉइंट। तीसरा देखना है हमको ये 3 साइन है कि नहीं, तो 3 साइन है कि नहीं देख लेते हैं। एक में दिया है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू को अगर तोड़ेंगे तो ग्रेटर देन आएगा और इक्वल्स टू आएगा। दूसरे में क्या दिया है, ए लेस देन सी, तो ये आ गया लेस देन, तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, 3 साइन आ गया, तो 3 साइन इज देयर और 3 साइन इज देयर, तो ये वाला भी सेटिस्फाई कर गया। लगा दीजिए आइदर और, डायरेक्ट वन शॉट आइदर और लगाइए, आइदर और लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला देख लेते हैं क्या है, ए ग्रेटर देन जी और ए लेस देन जी। हमको जी ए लेस देन नहीं पढ़ना है, जी ग्रेटर देन। देखिए सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, दोनों में सेम एलिमेंट है, इसमें भी ए जी है, इसमें भी ए जी है। ए ग्रेटर देन जी बोला है, ए से हमको जी जाना है। देखिए जा पाएंगे कि नहीं, ये डोर खुला है तो जा पाएंगे, ठीक है, ये इक्वल्स टू है, जा पाएंगे, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी डोर खुला है, हम जा पाएंगे। डी, अभी डी से ई जाना है, ये भी डोर खुला है, जा पाएंगे। ई से हमको एफ जाना है, ये भी हम जा पाएंगे। फिर एफ से हम जी पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि डोर क्लोज्ड है, डोर इधर क्लोज्ड हो गया है और ऑपोजिट साइन आ गया। ऑपोजिट साइन आ गया मतलब खत्म, मतलब ए से जी का आप रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते क्योंकि ऑपोजिट साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और जी का कोई रिलेशनशिप बिल्डअप होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा जब, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला हमारा पॉइंट था बोथ एलिमेंट शुड बी देयर, ये तो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड हमारा पॉइंट था, क्या पॉइंट था, पॉइंट आपका यही था कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, जो कि ये भी ठीक हो, सेटिस्फाई कर गया। और बोला है क्या, तीसरा आपको बोला है कि 3 साइन वुड बी देयर, तो यहाँ पे 3 साइन है क्या, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेकिन इक्वल्स टू है क्या, नहीं है ना, तो ये आइदर और नहीं होगा। यस, ये होगा नॉन फॉलोज।
देखा कैसे घुमा दिया क्वेश्चन को, ये होगा नॉन फॉलोज, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, नाइदर वन फॉलोज नाइदर टू फॉलोज, ठीक है, ये नहीं होगा। देखा कैसे घुमा दिया, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिया है, इसीलिए ये आइदर और नहीं होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं स्टेटमेंट। चलिए पहले हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, कभी भी स्टेटमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है। ए ग्रेटर देन जी है और जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, तो सेम साइन डाउट हो गया हमको, आइदर और हो सकता है, सेम साइन पहला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या बोल रहा है, ए से हमको जी जाना है, चलिए देखते हैं। ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जब बी जाएंगे तब इक्वल्स टू आ रहा है, डोर खुला है, जा सकते हैं। बी से ये भी डोर खुला है, इक्वल्स टू है, ये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ये भी डोर खुला है, यहाँ पे भी हम जा सकते हैं, तो सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ये भी हो गया। डी से ई जा रहे हैं, ये भी डोर खुला है, ये भी हम चले गए, ठीक है। ई से हम एफ जा रहे हैं, ये भी डोर खुला है, ये भी चले गए। यहाँ आके एफ से आगे नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि डोर तो क्लोज्ड है, डोर तो यहाँ पे क्लोज्ड हो गया। अब ए का है ग्रेटर देन, यहाँ हो गया लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो फिर दोनों का टकराव तो हो गया, अपोजिट साइन है, नहीं होगा। जब भी अपोजिट साइन आ गया, तब भी मतलब सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जब भी ये आ गया दोनों, तब तो टकराव हो गया, अपोजिट साइन, तो कोई रिलेशनशिप आप बिल्डअप नहीं कर सकते। तो ए और जी का कोई भी रिलेशन आप बिल्डअप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन आ गया ना, नहीं कर सकते। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेम एलिमेंट तो मिल हो गया। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, तो ये भी आपका ठीक हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, तीन साइन होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं तीन साइन है कि नहीं। पहले में आपका ग्रेटर देन है, दूसरे में क्या है, लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, लेस देन भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों साइन आ गया, बढ़िया बढ़िया, मार दीजिए। अभी तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कर गया, मार दीजिए इसको आइदर और, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई शक्ति नहीं, भगवान छोड़ के, इसको आइदर और, आइदर और, ठीक है, ये आइदर और केस है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से मेरा ये वीडियो आप लोग शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे। मेरा ये जो चैनल है पोलाइट बैंकर जी, आप मेरा जो ये इनिशिएटिव है एजुकेशनल चैनल का, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचे। आप लोग इसको शेयर करिए वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।